अमेरिका की मुतादिद बड़ी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में फ़लस्तीन के हक में होने वाले मुजाहरे दिन ब दिन जोर पकड़ रहे हैं, जहां तुलबा का अहम मुतालबा है कि यूनिवर्सिटियां इसराइली जारहियत के लिए फंडिंग फराहम करने वाली कंपनियों में से अपने शेयर्स खत्म करें। इन मुजाहिरों में अब अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के अहम तालीमी इदारे भी शामिल हो गए। अमेरिका की मशहूर और बड़ी यूनिवर्सिटियां जो आईवी लीग भी कहलाती हैं, अपने आला तालीमी मायार के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं, लेकिन इस वक्त उनकी वजह शोहरत इन इदारों के एहतजाज करते तुलबा से भरे मैदान, फलस्तीनी परचम और पुलिस की पकड़ धकड़ है, जिसके दौरान अब तक सैकड़ों तुलबा और असातिज़ा जेल भेजे जा चुके। जबकि दूसरी जानिब उन यूनिवर्सिटियों की इंतजामिया है जिन पर इसराइल की हिमायत करने वाले ग्रुपों का बहुत दबाव है, जो इन एहतजाजों को यहूदियों के खिलाफ हर्जा सराई का नाम देते हैं। नाज़रीन, 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर होने वाले हमास के हमले और उसके जवाब में इसराइल की गजा में होने वाली जंगी कार्रवाइयों में आम शहरियों की अमवात की मुसम्मत ने नवंबर 2023 में भी एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उस वक्त भी अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में तारीखी एहतजाज हुआ था, जिसमें 5 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की थी। लेकिन यूनिवर्सिटी में होने वाले एहतजाज कदरे नए हैं। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा तुलबा की गिरफ्तारियों के बाद कैंपस में पूरे सेमेस्टर के लिए क्लासें बंद कर दी गई हैं, जबकि मुल्क की कई अहम सियासी शख्सियात यूनिवर्सिटी का दौरा करने के अलावा एहतजाज की खुलकर मुखालफत भी कर चुकी। नाज़रीन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तुलबा से यकजहती के लिए येल, MIT, हार्वर्ड, कैलिफोर्निया की हिम्बॉलिट, UT, ऑस्टिन, बर्कले और शिकागो यूनिवर्सिटी पहले ही अपने अपने मुजाहिरों और एहतजाजी कैंपसों के साथ इस तहरीक में शामिल हो चुकी हैं, जिसके बाद बिलाखिर DC, मैरीलैंड और वर्जीनिया की रियासतों के 8 इदारे भी एहतजाज के लिए सामने आ गए। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का एक ग्राउंड जो यार्ड कहलाता है, जुमेरात 25 अप्रैल से एहतजाज और जलसागाह की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां पहुंचने से बहुत पहले ही फलस्तीन की आज़ादी और फायरबंदी के लिए लगाए जाने वाले नारे सुने जा सकते हैं। नाज़रीन, कोलंबिया और दीगर यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ भी खैमे लगे हुए हैं, जिनकी तादाद 20 के लगभग है। मेरीलैंड यूनिवर्सिटी की एक तालिबा सारा का कहना है कि यूनिवर्सिटी के बाहर एक खैमा लगाए बैठे हैं और उनके मुतालिबात वही हैं जो कोलंबिया और दीगर इदारों में किए जा रहे हैं। इसमें सरे फहरिस्त मुतालबा यही है कि यूनिवर्सिटियां तमाम ऐसे इदारों से अपने शेयर्स निकाले और फंडिंग बंद करे जो किसी न किसी सूरत में इसराइल को असलहा फराहम कर रहे हैं। ये मुतालबा एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब अमरीकी हुकूमत ने हाल ही में इसराइल को 26 अरब डॉलर की फौरी इमदाद देने का बिल पास किया है। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाली तालिबा मशील के मुताबिक उन्हें इंतजामिया की जानिब से खबरदार किया जा चुका कि अगर कैंप ना हटाए गए तो उनके खिलाफ भी कोलंबिया की तर्ज की कार्रवाई हो सकती है। मशील का कहना था कि वो और उनके साथी इससे नहीं डरे, क्योंकि उनके बकौल ये ऐसा ही वक्त है जो 1960 में था, जब हर बड़ा अमरीकी तालीमी इदारा वियतनाम की जंग के खिलाफ सड़कों पर था। मशील के मकौल कोलंबिया में होने वाला पुलिस क्रैकडाउन इस इदारे के लिए कोई नई बात नहीं। कोलंबिया माजी में भी एहतजाज करने वाले तुलबा के साथ काफी सख्त सलूक कर चुका। 1968 में वियतनाम जंग के खिलाफ मुजाहरा करने वाले 1000 तुलबा में से 100 को कैंपस से हिरासत में लिया गया था, जहां के 100 तुलबा जख्मी भी हुए थे। इससे कबल 60 की दहाई के आगाज में नॉर्थ कैरोलाइन की रियासत में नस्ली तासुब की वजह से ग्रीन्सबरो नामी जगह पर शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों ने भी अमरीकी कैंपसों को अपनी लपेट में ले लिया था। अब जबकि हर यूनिवर्सिटी यहूद दुश्मनी और इस्लामोफोबिया की मुसम्मत करती नजर आ रही है, वहीं यहूदी तुलबा की तंजीमों का कहना है कि वो इस माहौल में कैंपस आने से कतरा रहे हैं और खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। यूनिवर्सिटी में पुलिस की तलबी और गिरफ्तारियों के बाद फजा शदीद तनाव का शिकार है, जहां मुसलमान और अरब तुलबा के अलावा अमरीकी शहरियों, जिनमें यहूदी तुलबा की भी बड़ी तादाद मौजूद है, अपनी जाती सिक्योरिटी के हवाले से भी परेशान दिखाई दे रहे हैं।